तो 2026 का मोस्ट एंटिसिपेटेड शो या बात किया जाए कि भाई मोस्ट बेस्ट भाई स्पिन ऑफ शो 2026 की लिस्ट में भाई जब भी लिस्ट बनेगी ना उसमें भाई नंबर 1 मैं यही रखूंगा, क्योंकि हाल में अ नाइट ऑफ अ सेवन किंगडम देखने के बाद भैया मैं सच्ची कह सकता हूँ कि भाई जो गेम ऑफ थ्रोन है पिछले भाई कुछ सालों में जो भी भाई रेसिपी इनकी फेंक दी गई थी या गुम गई थी वो सही की सही रेसिपी उनको वापस से मिल गई और उन्होंने एक ऐसा शो बनाया है, एक ऐसा बेस्ट स्पिन ऑफ बनाया है जिसको भाई मैं सच में कंपेयर करने लग पड़ा ना कि भाई ओरिजिन से भाई एक ओरिजिन शो से भाई बेस्ट शो बन जाता है। बात किया है तो भैया छोटी में कहानी समझाई जाए तो सर डंकिन नाम के भाई एक ऐसे भाई बंदा आता है जो हाल ही में ही नया नया नाइट बना है और बात ये आती है कि भैया उसका मास्टर जब मरता है वो भाई उसे मरते मरते आसमान नाइट का भाई एक अपनी गद्दी दे देता है और बात ये आती है कि भाई वहां से इसकी जर्नी स्टार्ट होती है, क्योंकि ये एज ए नाइट तो बन ही चुका है पर इसके पास कुछ भी नहीं है उसके अलावा, बस नाम का नाइट है, एक बंजारा नाइट। और मेन बात ये आती है कि भाई उसे भाई अपना भाई फुल्ली आर्मर नाइट बनने के लिए उसे भाई आगे अपने भाई एक प्रतियोगिता में जाना पड़ेगा जो पूरे 7 किंगडम के बीच में होती है और उस भाई प्रतियोगिता में वो भाई कैसे पार्टिसिपेट करता है वो पूरा पूरा ये शो दिखाता है और उसके सारी की सारी स्ट्रगल्स भी इसमें ही रखी गई है। बात आती है कि भैया उसकी जर्नी में भैया कितने लोग आएंगे उसका साथ देंगे या उसके खिलाफ चले जाएंगे, ये सब कुछ यहाँ पर ही रखा गया है। और तब भाई इसकी जर्नी में एक लोंडा आता है एग नाम का जो भाई इसकी पूरी की पूरी लाइफ को चेंज कर देता है, क्योंकि उस लोंडे के आने की वजह से इसकी पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। पर चेंज कैसे होते हैं ये सारा का सारा आप लोगों को इस शो से पता लगेगा। ये प्रतियोगिता इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भैया यहाँ से उसे 3 चीजें मिलेंगी। सबसे फर्स्ट एक रिस्पेक्टफुल भाई पीच मिलेगा कि भैया ये बंदा एक नाइट आता है सर डंकिन का ओदा, और दूसरा भैया इसे एक और चीज मिलेगी और वो आती है भैया इसके पास कुछ भी चीज नहीं है, ये एक बंजारा नाइट आता है जिसके पास ना आर्मर है ना ही भाई इसके पास पैसे हैं। इसी चीज की वजह से भैया ये तीसरी चीज है, ये सेकंड चीज जो आती है वो सही सही यहाँ से मिलेगी। और तीसरी आती है ये पूरे पूरे नाइट जो उसमें भाई ये प्रतियोगिता हो रही है उसमें भाई हर जगह से हर किंगडम से एक किंग आएगा और वो भाई इसकी भाई जब स्किल्स देखेगा वो भाई इसे अपनी भाई किंगडम का नाइट बना सकता है। और यही 3 चीजों की वजह से भैया ये बंदा इसमें प्रतियोगिता जीतने की कोशिश करता है। पर सवाल ये आता है कि ये प्रतियोगिता में हिस्सा कैसे लेगा, और बात आती है ये पूरी की पूरी जर्नी इस शो में दिखाई गई है और शो काफी ब्यूटीफुल है। जहाँ पर बहन बात ये आती है कि भैया इस शो के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, सबसे बढ़िया बात मेरे को भाई ये लगती है कि भैया इस शो की जो राइटिंग की गई है वो बहुत ब्यूटीफुल है। इसका भाई स्क्रीन पे जैसे भी लिखा गया है इनके एक्टर्स भाई सच में कमाल कर देते हैं, हर एक लाइन भाई यहाँ पर भाई शो हाइप में चले जाती है और इसी वजह से भैया मेरे को सबसे बढ़िया ये शो लगता है। और इसके अलावा बात क्या है तो भैया इस शो की एक और चीज सबसे बढ़िया लगती है और वो आती है भैया यहाँ पर जो भी भाई शो में असमें भाई दिखाया गया है ये भाई एक स्पिन ऑफ आता है, बट अनफॉर्चुनेटली इसके लिए आप लोगों को ना ही गेम ऑफ थ्रोन देखना पड़ेगा और ना ही हाउस ऑफ ड्रैगन देखना पड़ेगा। गेम ऑफ थ्रोन और हाउस ऑफ ड्रैगन के ये बीच में मिडल में आता है। अब दोनों की भाई टाइमलाइन देखने की कोशिश करो तो 100 साल पहले के भाई गेम ऑफ थ्रोन से पहले की कहानी इसमें हाउस ऑफ द ड्रैगन रखता है और हाउस ऑफ द ड्रैगन से 50 साल पहले की 50 साल बाद की कहानी इसमें अ नाइट ऑफ अ सेवन किंगडम रखता है। और यही चीज मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगती है। यहाँ पर भाई शो में जो भी भाई ब्यूटीफुल चीजें दिखाई गई है वो तो काबिल तारीफ ही है, बल्कि यहाँ पर भैया कहना चाहूंगा कि एक्शन जो रखा गया ग्राउंडेड तरीके का वो भी मेरे को अच्छा लगा। सिनेमेटोग्राफी काफी बढ़िया है, कॉमेडी है जो मेरे को भाई अच्छी लगती है, क्योंकि जहाँ पर भी भाई कॉमेडी करने की कोशिश करता है सच में भैया मजाक आ जाता है, मजा आ जाता है। और इस अलावा बात क्या है तो भाई यहाँ पर जितना भी भाई मैं कहने की कोशिश करूँ कि भैया यहाँ पर भाई जो भी ड्रामा दिखाया गया ना वो काफी ब्यूटीफुल है। सर डंकिन का भाई इतना ज्यादा ग्रे इतना ज्यादा भाई गोल्ड शेड कैरेक्टर भाई हमें जो दिखने दिखता है वो भाई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और बंदा भाई इंस्पायर होने लग पड़ता है अपने आप से ही। और यही चीज मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि भैया बंदा एक वक्त पे इतना ज्यादा नीचे था और उस बंदे की जर्नी इतनी ज्यादा ऊपर इसे लेके चले जाते हैं कि भैया मजा आ जाता है देख के और पूरा का पूरी तरीके से मोटिवेट हो जाता हूँ मैं। बात की जाए तो भैया यहाँ से भैया मैं कहना स्टार्ट करूँ तो एक सीजन है 6 एपिसोड है 30 से लेके 60 मिनट के बीच में की भाई टाइमलाइन रखते हैं, लेंथ लगते हैं जो मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगता है। तो आप लोग भैया अगर बिंज वॉचिंग करने की कोशिश करोगे तो लगभग 3 घंटे 50-60 मिनट के आसपास का भाई पूरा पूरा शो रैप अप हो जाएगा। और ये भाई एक कंपेयर करने की कोशिश करो तो भाई आज वक्त के भाई बॉलीवुड हॉलीवुड की मूवी से भाई अच्छे तरीके से भाई कंपेयर करना कोशिश करें ना कि उनकी भाई मूवी 4 घंटे के आसपास की ही होती है, ये बंदे की भाई पूरी की पूरी शो 4 घंटे के आसपास का ही होगा, तो ये वे वो बेटर रहेगा इस भाई मूवी से। तो मेरे हिसाब से भाई एक बार अगर आप भाई चांस देना चाहते हो तो दे सकते हो जाके HBO Max पे भाई आप लोगों को मिल जाएगा। हिंदी में भाई इंडिया में इसमें जियो हॉटस्टार पे है, हिंदी में डब किया गया है। उसके अलावा बात करें तो और भी 4 रीजनल लैंग्वेजेस में डब किया गया है। इंग्लिश में देखना चाहते हो तो इंग्लिश में जरूर जाके देख सकते हो और हिंदी डबिंग मैंने भाई खुद पर्सनली वॉच किया है तो मेरे को भाई काफी इंटरेस्टिंग लगी। और अब हम स्पॉइलर अलर्ट पे चलेंगे। स्पॉइलर अलर्ट, अगर आप लोगों ने नाइट ऑफ अ सेवन किंगडम के भाई पूरे 5 एपिसोड नहीं देखे हैं तो उसे पहले जाके चेकआउट कर सकते हैं और फिर भाई इस
इस वीडियो में आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम 6 एपिसोड के बाद का फ्यूचर बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर भैया सबसे पहले बात करना चाहूंगा तो भैया पूरे एपिसोड में भाई जो 6 एपिसोड में जो भी चीज़ अचीव हुई है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि भैया 5th एपिसोड में हमें भाई एक एक्शन सीक्वेंस दिखने को मिलता है, एक बैटल लास्ट एक नाइट का भाई पूरा का पूरा चैंपियनशिप दिखने को मिलती है, जब हमारे सर डंकिन जीत तो जाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि एग के चचा ने अपने आप को भाई उनको सेक्रीफाइस कर दिया, जिसकी वजह से भैया एग के चचा जो होते हैं उसका पूरा का पूरा पीछे का जो सर होता है वो फट गया होता है, जिसकी वजह से वो ऑन द स्पॉट इज नो मोर। और उसकी वजह से भैया हमारे सर डंकिन अपने आप में ही भाई गिल्ट में चले जाते हैं कि भाई उसी वजह से, इसी बंदे की वजह से भैया वो बंदा उसमें मर गया, जो उसे भाई बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और मेन बात यह आती है कि भाई उसका गिल्ट लेवल इतना ज़्यादा हाई हो गया था कि लोग भाई ऐसे सोचने लग पड़े कि भैया इसी यही बंदा था, यही कारण है जिसकी वजह से हमारे भाई बीच में एग के चाचा मर गए, और यही चीज़ उसे भाई बुरी मना देती है। बट अनफॉर्चुनेटली भैया कुछ लोग हैं जो भैया सर डंकिन को नहीं अच्छे से जानते, तो वो लोग ये बातें करने होते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जो भाई हमारे सर डंकिन को पर्सनली जानते थे या उनसे मिले हुए थे, वो भाई जानते हैं कि भैया असमें सर डंकिन कितने अच्छे इंसान आते हैं। और तब हमारे भाई एग के पापा जो होते हैं वो भाई असमें इन्हें महल में बुला लेते हैं, असमें भाई इन्हें ऑफर देते हैं कि एग को भाई जाके ट्रेन करें और उनके मास्टर बने। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे भाई ये अंकल भाई मानते नहीं है सर डंकिन, और इसका भाई सबसे बड़ा रीजन क्या आता है, भाई इन्हें पता है कि भैया एग अगर भाई अपने परिवार के साथ रहता है तो भाई वो वैसा ही मैड किंग बनेगा जैसे उसका पापा आता है, जैसे उसका बड़ा भाई आता है, जैसे उसके बाकी लोग आते हैं चाचा जी को छोड़ के, क्योंकि चाचा जी सबसे बेस्ट टारगेरियन आते थे मेरे हिसाब से तो भैया, क्योंकि इस शो में भाई जो भी दिखाया गया है हमारे भाई ये एग के जो चाचा हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था, काफ़ी ज़्यादा ही ब्यूटीफुल कैरेक्टर था, एक अच्छा कैरेक्टर। बट अनफॉर्चुनेटली बाकी भाई जितने भी लोग आते हैं, जितना भी परिवार था वो सभी के सभी गंद से भरा हुआ था, और मैं एग भैया भी भैया उन्हीं गंद में रंगे हुए थे जब वो अपनी फैमिली के साथ दिखाई देते थे। पूरे शो में अगर आप लोगों ने भाई नोटिस किया हुआ तो ये बंदा जब भी सर डंकी के साथ रहता था इतना अच्छा कैरेक्टर था, इतना भोला बच्चा था कि बंदे के भाई मुंह को देख के भाई समझ आता है भाई कितना अच्छा इंसान है। बट अनफॉर्चुनेटली जब भी अपने पप्पा माँ या अपने भाई पूरे के पूरे अपने परिवार के साथ भाई ये नजर आ रहा था, उसी टाइम में समझ आया था कि नहीं भैया ये कैरेक्टर बुरा बनेगा इन फ्यूचर में जाके। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल भैया असल में भाई इसी एपिसोड के लास्ट में देखने को मिल जाता है, जब अपने भाई को जब देखता है कि वो बेड पे लेटा हुआ है तो चाकू लेके उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है, और उसमें उसके पापा बीच में आ जाते हैं जिसकी वजह से वो बच जाता है। और लास्ट में असमें भाई हमारे सर डंकिन के साथ असमें हमारे एग भैया चले जाते हैं, जब वो बताते हैं कि हाँ भैया मेरे पापा ने मान गया है, तुम भाई मेरे को जहाँ पर भी लेके जाना चाहते हो वहाँ पर ही असमें बंजारों की तरह सिखाओ एक नाइट अच्छा बनाने के लिए। और यही भाई चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है, जहाँ पर असमें भाई हमारे सर डंकिन को पहले भाई 2 लोग ऑफर कर चुके थे। सबसे पहले असमें भाई एग के पापा ही भाई उसे ऑफर कर चुके थे कि भैया मेरे साथ महल में रहो और महल में ही मेरे बेटे को सिखाओ जैसे भी भाई चाहते हो, पर अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर तो बंदे ने मना कर दिया। और दूसरी साइड पर असमें हमारे ब्रेथन भैया आते हैं जिन्होंने भाई उन्हें ऑफर किया था कि भाई तुम मेरे साथ चल और मेरे साथ भाई अलग अलग देशों में अलग अलग किंगडम में जा जाके असमें हम नाइट गिरी करेंगे, मज़ा आएगा। बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर भाई बंदे ने मना कर दिया था, और लास्ट में असमें भाई एग और ये दोनों के दोनों निकल जाते हैं पूरे 7 किंगडम्स के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली मैं एग भैया उन्हें भाई क्रैक कर देते हैं कि भैया नहीं 7 किंगडम नहीं है बल्कि टोटली 9 किंगडम आते हैं, और वो भाई बहस करने लग पड़ता है नहीं भाई 9 नहीं थे 7 ही थे। बट रियली भाई हमारे एग भैया उनसे ज़्यादा वे मोर भाई स्टडी कैरेक्टर थे, या भाई बंदे ने भाई पढ़ा लिखा हुआ था, इसी वजह से भैया वो सारे के सारे भाई किंगडम्स के नाम गिना देता है, और तब भाई शो का बारे में पता लगता है कि भाई ये 7 किंगडम नहीं थे बल्कि 9 किंगडम थे रियली। बट हमारे सर डंकिन भैया इतने ज़्यादा भोले इंसान आते हैं कि भैया उस बंदे को समझ ही सकते हैं कि भैया उस बंदे ने कहीं ना कहीं से सुना होगा कि 7 किंगडम आते हैं टोटली, तो इसी वजह से वो मानने लग पड़ा। बट अनफॉर्चुनेटली 9 किंगडम्स आते थे। पर बात आती है भाई ये पूरा एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है बढ़िया तरीके से। सर डंकिन और हमारे भाई एग चीचा जो है वो निकल जाते हैं असल में अलग अलग जगहों पे एक बढ़िया नाइट बनने के लिए। पर उससे पहले भैया एक और चीज होती है वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसी भाई एपिसोड को एंड अप करते करते भाई एक हमें सीन दिखाने को मिलता है जहाँ पर इसमें भाई हमारे एग के जो पापा होते हैं वो उसमें भाई वो नाइट वाली जगह से वो प्रतियोगिता से निकल ही रहे होते हैं अपने भाई पूरे के पूरे परिवार का समेटा लेके। बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर भाई उन्हें एक बात पता लगती है कि एग यहाँ पर नहीं है, और यहाँ से हमें ये समझ आ जाता है कि एग भैया ने पूरी के पूरी तरीके से डंकिन को उल्लू बनाया था कि हाँ मेरे पापा मान चुके हैं। असल में वो माने नहीं थे, ये बंदा खुद ही घर से भग लिया, और इसी चीज़ की वजह से भैया इन फ्यूचर के लिए भी भाई हमें समझ आ जाता है कि भाई कुछ ना कुछ हो सकता है। वो बात आती है कि भैया ये शो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, यही था भैया लास्ट में भाई हुआ जो भी कांडा कांडी हुए थे। बाकी बात क्या तो भाई इन फ्यूचर के लिए भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ तो 2027 में भैया ये पूरा का पूरा शो आप लोगों को दिखने को मिल जाएगा सेकंड सीजन के साथ, जो चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि शूटिंग अभी से स्टार्ट हो चुकी है, फिल्मिंग स्टार्ट हो चुकी है और रैप
रैपअप हो जाएगी यही साल के एंड तक आते आते। और बड़े तरीके से पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, VFX लगा लोगों के भाई पूरा का पूरे तरीके से आप लोगों को शो मिडल में भाई दिखने को मिल जाएगा 2027 के। बाकी भाई मैं निकलता हूँ, आप लोग अपना विचार बताइए कि भाई आप लोगों को भाई ये शो देखने में कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को मारेगा लाइक, चैनल को मारे शेयर, वीडियो और भी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से शेयर जरूर कर देगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नई वीडियो में और तब तक देखते रहिएगा मेगा टॉक्स।